हाँ भाई, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैंने तुमसे क्या कहा था कि मजाक मजाक में, हंसी मजाक में ही पूरा 10th क्लास का मैथ पढ़ा दूंगा मैं। ठीक है। तो उसी प्रक्रिया को लेके चलते हुए हम आते हैं अब एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले एक्सरसाइज पॉइंट 2 का क्वेश्चन है। फर्स्ट, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल दे रखा है, उसके जीरोज निकालने हैं। फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। ये बात का काम है। ठीक है। पहले एक तो काम कर लो। पहले एक काम निपटाया नहीं, दूसरे पे चालू हो गए, तो पहले एक काम निपटाओ। तो सबसे पहले जब भी ये दिया हो तो लिख लो पी एक्स करके लिख लो इसे, क्योंकि पोलिनोमियल को ज़्यादातर पी की फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है। और मैंने तुमसे ये बताया था ज़ीरोज निकालने हैं, तो सीधा सीधा पी एक्स को ज़ीरो डाल दो जब ज़ीरोज निकालने हो ना। देयर फोर पुट पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें पता है, हमारे चच्चा ताऊ सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हुए हैं बहुत पहले टाइम से। पढ़ा रखा मैंने तुम्हें, कभी ये सोचो पता नहीं क्या कह रहा। मैंने तुमसे कहा था कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी हो तो इसके नीचे बिल्कुल एक ऐसी इक्वेशन लिखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। और यहाँ लिखो ऑन कंपेयरिंग ये सिर्फ एग्जामिनर को समझाने के लिए लिखना है। हमें ये देखना है कि एक्स स्क्वायर के बगल में जो भैया बैठे हैं उनका नाम है ए, और यहाँ एक्स स्क्वायर के बराबर में है 1, क्योंकि जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने ये फ़ायदा उठाया कि ए बराबर 1 हो गया। एक्स के बराबर में जो बैठे हैं वो है बी, और ऊपर जो एक्स के बराबर में है वो है माइनस का 2, तो बी बराबर 2 हो गया। और सी जो है बेचारे अकेले हैं, सी बराबर माइनस का 8। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। अब हम बन गए किंग ऑफ बॉलीवुड। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, है ना डायलॉग भाई का। तो चलो ठीक है। अब क्या करना है, अब क्वाड्रेटिक ए बी सी आए हैं अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने का पहला स्टेप है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक फार्मूला है बहुत तगड़ा, अगर नहीं याद है तो रट लो। किसी ने रट रखा है तो बहुत अच्छी बात है, रटना तो पड़ेगा ही ये वाला फार्मूला। हालांकि मैं कुछ भी रटने वाला नहीं देता, लेकिन एक आध फार्मूला याद करना पड़ता ही है ना यार। फार्मूला क्या कहता है, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो निकालो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी की जगह रखो माइनस का 2। ठीक है। प्लस माइनस रूट, यहाँ बी की जगह माइनस का 2 रखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4a की जगह क्या रखना है 1, सी की जगह रखना है माइनस का 8, और नीचे है 2 इंटू ए। ठीक है। इसे कर लो थोड़ा सा ऊपर को, कैमरे से बाहर चला जाएगा नहीं तो। ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2 दूनी 4 और 8 चौक 32। ये लो, ये करके दिखाओ। अब क्या आ गया है 2 प्लस माइनस रूट 36 डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। जब भी ऐसे मोड़ पे आके रुक जाओ तो मोड़ एक बार तो प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा माइनस का 2। तो तुम्हारे जो ज़ीरोज़ आ गए ना वो आ गए 4 और माइनस 2। ठीक है। ये लो। अब आ जाओ इसके दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट कहता है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। ज़ीरोज़ ये हैं और कोफिशिएंट ये हैं। ये जो है ना ये हैं कोफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स। ठीक है। और ये हैं ज़ीरोज़, इनके बीच में बताता है रिलेशन। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ
टू वेरीफाई द रिलेशनशिप, जब भी हमें वेरीफाई करनी हो रिलेशनशिप तो कुछ भी मत करियो, आंख बंद करके एक चीज़ लिख दियो कि सम ऑफ जीरोज तो होता है, सम ऑफ जीरोज इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए, बीच में एक सांप जैसा बना हो कुछ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सम ऑफ जीरोज, जीरोज क्या क्या आए थे, जीरोज आए थे हमारे 4 और -2 जीरोज आए थे, तो इनका सम करो, सम मतलब ऐड करना, इक्वल टू माइनस बी क्या है माइनस का 2 और ए क्या है 1, ये देखो यहाँ से। अब ये क्या आ जाएगा 4 -2 और इधर क्या आ जाएगा -2, 4 -2 बराबर 2, ये लो, ये तो हो गई वेरीफाई। अब प्रोडक्ट वाला आ जाओ, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालो, प्रोडक्ट हो जाएगा 4 गुना माइनस का 2, सी कितना आ जाएगा -8, ए कितना है 1, ये आ जाएगा -8 और इधर भी -8, ये लो, ये भी वेरीफाई हो गई। हैंस द रिलेशनशिप इज़ वेरीफाइड। ये लो, इतना इजी क्वेश्चन है यार, समझाने में इतना टाइम लगा है, वरना 2 मिनट का क्वेश्चन है मुश्किल से। रिलेशनशिप इज़ वेरीफाइड। अब अगर देखो मज़ा आ गया हो ना भाई, कि भाई तूने तो मज़ा ही आ गया, क्वेश्चन की धज्जी उड़ा दी 1 मिनट में, तो सबसे पहले जिंदा कमेंट चाहिए मुझे कि भाई मज़ा आ गया, और फिर चाहिए सब्सक्राइब, कमेंट के बाद सब्सक्राइब चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलो, अगर मेरे से सारे चैप्टर पढ़ने हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक हैं, सब चैप्टर के लिंक हैं, सारे चैप्टर मैंने पढ़ा रखे हैं, ठीक है। चलो मज़े करो। हाँ भी दोस्तों, एक्सरसाइज 2.2 का हमने खात्मा करने की कोशिश करी है, ठीक है। अब उसके क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं हम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 पे नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट पे, ठीक है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज। तो पहले तो पहला वाला पार्ट देख लो, इतना इजी क्वेश्चन है कि बस तुम हैरान रह जाओगे कि यार क्या मज़ेदार क्वेश्चन है। सबसे पहले इसे लिख लो, पी एस इज इक्वल्स टू 4s² - 4s + 1। अरे यार, सबसे पहले तो इसे करो, x में कन्वर्ट करो इसे, 4x² - 4x, या चलो तुम रहने दो, और वरना तुम पता क्या कहोगे कमेंट में, ये क्यों कर दिया तुमने, ये क्यों कर दिया चलो, अब देखो, हमें एक चीज़ पता है, जब भी हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं तो हमें पुट PS इज इक्वल्स टू ज़ीरोज़, पोलिनोमियल को ज़ीरो डाल दो, ठीक है, ज़ीरो डाल के सोल्व कर दो। 4s² - 4s + 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो, ये बन गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीधी सीधी। तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी मैंने बचपन में सिखा दी थी, बचपन में सिखा रखी है मैंने, ठीक है। वीडियो अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो जाओ मेरी देख लो, मैंने समझा रखा, सब समझा रखा भाई सब। तो सबसे पहले क्या करते हैं इसे सोल्व करने के लिए, एक इसके नीचे एक भैया, एक इसके हम शक्ल लिखते हैं, x² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। और क्योंकि यहाँ पे x की जगह पे s दे रखा, तो as², bs और प्लस c, समझ में आ गई बात, समझ में आ रही बात। तो सबसे पहले एक चीज़ देखो, s² के बगल में जो भैया है वो है a, और ऊपर कौन है s² के बराबर में 4, तो a बराबर तो हो गया 4, गोला बना दो, गोला बना दो। s के बराबर में यहाँ है b, और ऊपर है s के बराबर में -4, ले इस पे भी गोला बना दो, और जो अकेले भैया हैं वो है c, ऊपर अकेला कौन है भैया 1। अब देखो, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना इतना आसान हो गया, इतना वो लेके हलवा खाना हो गया, हलवा रखाया। चलो, अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के लिए फॉर्मूला होता है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला, ठीक है। वो क्या कहता है कि s इज इक्वल्स टू -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है दोस्तों। चलो जल्दी से अब निकालो, फटाफट से वैल्यू रखनी शुरू करो। s इज इक्वल्स टू -b की जगह रखो -4, प्लस b की जगह -4, -4, a की जगह 4, c की जगह 1, ठीक है भाई लोग। 2 × 4,
चलो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस रूट, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 0, 0 आ जाएगा, ये तो रूट 0, 8, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/2। अब देखो क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी कि पावर 2 है, तो हमें इतना पता है कि जब भी 2 पावर होती है तो 2 रूट आते हैं, 3 पावर होती थी तो 3 रूट आते थे। लेकिन यहाँ पे एक ही रूट क्यों आया? क्योंकि 2 रूट, ये है तो 2 रूट लेकिन बराबर है, तो देयरफॉर दूसरा रूट भी क्या होगा? देयरफॉर zeros आर 1/2 एंड 1/2, दूसरा जीरोस भी 1/2 ही होगा। ठीक है दोस्तों, चलो अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। पहले तो यहाँ लिख लो हैंस, नीचे लिख तो दिया हैंस जीरोस आर 1/2 1/2। अब लिखो वेरीफाई द रिलेशनशिप। अब तुम्हें एक बात ध्यान में रखनी है बस, टू वेरीफाई द रिलेशनशिप, टू वेरीफाई द रिलेशनशिप, जब भी रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है तो क्या करियो, 2 फॉर्मूले होंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू आएगा माइनस का b/a, बीच में सांप सीढ़ी खींचियो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आना चाहिए c/a। चलो अब देख लो, चेक कर लो, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम क्या क्या है? ज़ीरोज़ का सम, एक ज़ीरोज़ तो हो गया ये, और दोनों को ऐड करके इधर क्या आना चाहिए? 1/2 1/2 1 आ जाएगा। अब इधर कितना आना चाहिए? माइनस, b कितना है? माइनस का 4, a कितना है? 4, तो ये आ जाएगा 4/4 यानी कि 1, 1 इज इक्वल्स टू 1। हो गया नहीं वेरीफाई? करेक्ट आंसर सही आ गया, मतलब हमें यही तो वेरीफाई करना था। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में क्या है? c/a, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ लिखो फटाफट से। प्रोडक्ट करनी है 1/2 इंटू 1/2, गुणा करनी है ना, c/a क्या होगा? 1, a कितना है? 4, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4। ये लो, इतना इजी क्वेश्चन है यार। देखो भाइयों, अब अगर समझ में आ रहे हो ना मेरा पढ़ाने का तरीका, मैं एक्सरसाइज को ऐसे ख़त्म कर दूंगा एकदम प्यार प्यार में ही। ठीक है, अब अगर समझ में आया हो तो सबसे पहले चाहिए जिंदा कमेंट और फिर चाहिए सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, और अगर उसके बाद भी कोई कसर रह जा तो फिर कर दियो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो, आलम__चौधरी। ठीक है दोस्तों, मज़ा आ जाएगा, मेरे फॉलोअर बढ़ने लगेंगे तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ डालने लगूँगा, इंस्टाग्राम यानी कि 69 ग्राम। ठीक है दोस्तों, चलो अगर मेरे से सारे चैप्टर पढ़ने हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, सब चैप्टर होगा, सारे चैप्टर पढ़ लो मेरे से। अभी प्यारे प्यारे से बच्चों और भोले भोले से बच्चों, देखो हमने एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, उसके 2 पार्ट ख़त्म कर चुके हैं हम अभी तक। अब आते हैं तीसरे पार्ट पे, और तीसरा पार्ट थोड़ा सा टेढ़ा क्यों लग रहा है मुझे? टेढ़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, टेढ़ा करके लिखा हुआ है बस, क्योंकि जो हमारी लिखने की ट्रिक है ना वो ये है कि सबसे पहले हम x² लिखते हैं, फिर bx वाला टर्म लिखते हैं, फिर c लिखते हैं, यही तो ट्रिक होती है हमारी। लेकिन इन्होंने उल्टा लिख रखा, तो एक बार सीधा करके लिख लो ना। पहले तो क्या दे रखा है क्वेश्चन, तो तुम्हें पता ही है ना यार, फाइंड, जब तुम यहाँ आए हो पढ़ने के लिए तो क्वेश्चन तो पता ही है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के ज़ीरो फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले तो जहाँ पॉलिनोमियल की बात आ जाए उसे px करके लिख दो, px इज इक्वल्स टू 6x² - 3 - 7x। अब ये लिखा हुआ डिज़ाइन में थोड़ा सा इसका डिज़ाइन सुधार दो, 6x², x वाले को पहले लिखो फिर 3 लिखो, ऐसे लिखते हैं ना, पहले पावर बड़ी पावर फिर कम पावर अब फिर कांस्टेंट। ठीक है, तब जगह हमारे दिल को सुकून मिलता है भाई, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है ऐसा करके। चलो अब उसने कह दिया ज़ीरोज़ फाइंड करो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो सीधी सी बात है भाई, हमें क्या करना, सीधा px को 0 डालना, पुट px इज इक्वल्स टू 0। जहाँ भी ज़ीरोज़ निकालने की बात आ जाए ना भाई, तो बिना सोचे समझे पॉलिनोमियल को 0 डाल दो। ये लो भैया 0 डाल दिया, अब आगे को भी तो बता दे क्या करना, कि भाई कुछ भी नहीं करना, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कर तो रखी तुमने सोल्व। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, इसके नीचे इसका हम शकल लिख दो, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब तुम कहोगे इसे लिख के का फ़ायदा बता जल्दी से, तो मैं कहूँगा है एक लाइन और लिखो। ऑन कंपेयरिंग, इससे इसको कंपेयर करो। तो यहाँ देखो, तुमने ध्यान ध्यान दो जल्दी से। एक्स स्क्वायर के बराबर में क्या है नीचे ए, और ऊपर क्या है 6, तो ए बराबर 6। ठीक, गोले में लगाओ इसे। नीचे एक्स के बराबर में जो भैया हैं वो हैं बी, ऊपर जो एक्स के बराबर में है वो है -7। ये लो, इन्हें भी गोले में डालो। और सी इज इक्वल्स टू -3। ये लो, इसे भी भर दो, सर्कल में बना दो इसे। ठीक है, अब इक्वेशन क्या है, अब एक फॉर्मूला होता है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, मेरी स्पीड स्लो है तो वीडियो की स्पीड बढ़ा लो, मेरी ज़्यादा है वीडियो की कम कर लो। ये भी बात सिखानी पड़ेंगी क्या भाई। एक्स इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4 इसी। इतना ख़तरनाक फॉर्मूला है, सारे आंसर निकाल देता है भाई। अरे इसे याद कर लो या रट लो, जैसे भी करना है, या दिमाग में बत्ती बना के डाल लो, लेकिन कर लो भाई, काम आएगा ये तो, इसके बिना काम नहीं चलने का। एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू जगह क्या लिखना है 7 माइनस का, यहाँ भी -7, -4 ए की जगह पे 6, सी की जगह पे -3। ठीक है, 2 इंटू ए एक करके दिखाओ। यह आ जाएगा 7, यह आ जाएगा 49 माइनस प्लस हो जाएगा ये तो 6 6 18 18 चौक 72। वह क्या क्या कुछ बड़ी बड़ी वैल्यू आने वाली है क्या, 2 छिक्का 12। ठीक, अब आ जाओ 7 प्लस, यह आ जाएगा 9 2 11 7 4 11 1 12। अच्छा, ये आ जाएगा 7 प्लस माइनस 11। अब जब ऐसे मोड़ पे खड़े हो जाओ, एक मोड़ एक प्लस लो एक माइनस लो, 7 प्लस 11 बटा 2, और एक लो 7 माइनस 11 बटा 2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 18 यानी कि 9, और ये आ जाएगा तुम्हारा -2। ठीक है, तो रूट आ गए तुम्हारे, रूट कह रहा हूँ ज़ीरोज़ या रूट, एक तरह से रूट ही तो निकालने हैं हमें इक्वेशन के, लेकिन पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ निकाल लें। तो ऐसे लाइन खींचो दूसरे पार्ट के लिए। तो ऊपर लिखो सबसे पहले हैंस ज़ीरोज़ आर 9 एंड -2। ठीक है दोस्तों, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़। जहाँ भी रिलेशनशिप उसके बाद आ जाना, तो सबसे पहले क्या लिखो, टू वेरीफाई द रिलेशनशिप, क्योंकि इससे एग्जामिनर सोचेगा कि भाई बंदे पे इंग्लिश भी आती है और एकदम लिख लिख के बता रहा हमें सब कुछ। टू वेरीफाई द रिलेशनशिप क्या करना चाहिए हमें 2 चीज़ निकाल लेनी चाहिए। सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू आना चाहिए -b/a, सांप सीढ़ी खेलो। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ बच्चों आना चाहिए c/a। ठीक है दोस्तों, सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि जोड़ो, सम मैंने उनको ऐड करना, 1 0 ये रहा 1 0 ये रहा, ऐड करो इन्हें, 9 प्लस, और इधर क्या लिखो माइनस, b की वैल्यू लिखो -7, a की वैल्यू लिखो 6। अबे ये तो कुछ मैच नहीं हो रहा भाई, 9 में से 2 गए 7, और ये आ जाएगा 7/6। ये तो वेरीफाई नहीं हो रही रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं गलती कर दी हमने। देखो भाई हमने क्या सबसे बड़ी गलती कर दी है, ये देखो, जब यहाँ हमने लिखा था 7 प्लस 11/12, तो यहाँ 12 है भाई, 2 नहीं है। मैंने भी फटाफट से कर दिया, तो ये आ जाएगा 18/12, और ये आ जाएगा -4/12, तो ये आ जाएगा 6 × 18 6 दूनी 12, ये आ जाएगा 4 × 4 4 × 12। तो एक तो आ जाएगा 3/2 और एक -1/3। तो दोस्तों हमने यहाँ गलती कर दी, 3/2 और -1/3। इतनी बड़ी गलती कर दी हमने ये कि बस मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हम अब। ठीक है, चलो इस गलती को भी सुधार देंगे फटाफट। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालो, 3/2 प्लस -1/3, ये किसके बराबर आना चाहिए, -b/a के। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 -2 डिवाइडेड बाई 6। अब भी गलत आ रहा है, अबे 3 दिया 9 यार। यह आ जाएगा 7/6, इधर आ जाएगा 7/6 इज इक्वल्स टू 7/6। ये भी वेरीफाई होगी, इधर आ जाओ,
प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गुना करो दोनों की, 3 इंटू 2 ये लो। और सी क्या है, माइनस का 3, यहाँ से देखो पीछे से, यहाँ से। और ए क्या है, 6। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 से 3 खत्म, माइनस का 1/2 और ये भी माइनस का 1/2। ये लो हो गई वेरीफाई रिलेशनशिप। अब सर जल्दी से सबसे पहले क्या करो, जिंदा कमेंट चाहिए मुझे, कुछ भी अगर पसंद नहीं आया तो भी और पसंद आया तो भी, और सब्सक्राइब चाहिए फिर। ठीक है दोस्तों, बोलो कैसा लगा पढ़ाने का तरीका। और अब भी कुछ कसर रह जाए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, ALAM___चौधरी। ये लो भाई। ठीक है दोस्तों, अगर मेरे से सारे चैप्टर पढ़ने हैं ना तुम्हें एकदम एक अच्छे तरीके से, जैसे मैं पढ़ाता हूँ कूल तरीके से, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे सब चैप्टर के लिंक दे रखे हैं, जाके पढ़ लो। हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। ठीक है, धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, हम सब चीज़ ख़त्म करते जा रहे हैं। मतलब शुरू के 3 पार्ट इसके हमने ख़त्म कर दिए, अब चौथे पार्ट पे आ गए क्वेश्चन नंबर 1 के। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो पॉलिनोमियल को px करके लिखो, यू की फॉर्म में दे रखा है तो pu करके लिख दो, 4u² प्लस 8u। अब ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं तो देयरफॉर पुट pu इज़ इक्वल टू 0 टू कैलकुलेट ज़ीरोज़। ठीक है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, कोई दिक्कत है ही नहीं। जहाँ भी कह दे कि ज़ीरोज़ निकालो तो सीधा px करके 0 डाल दो। अब 4u² प्लस 8u इज़ इक्वल टू 0। अब सीधा सीधा कॉमन ले लो, 4 कॉमन आएगा, u कॉमन आएगा, इसमें बचेगा u प्लस 2। ठीक है दोस्तों, अब ये बचेगा 4 इसके नीचे जाएगा, u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसे देखो कैसे लिखोगे, इसे लिखोगे ऐसे, u माइनस 0 u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक से क्या आ जाएगा, या तो u इज इक्वल्स टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा तुम्हारा u इज इक्वल्स टू -2। यानी कि यहाँ से क्या आया था, u माइनस 0 इक्वल टू 0, यहाँ से u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा u बराबर 0 और u बराबर -2। तो ज़ीरोज़ क्या क्या आ गए, 0 एंड -2। अब बचा क्या, अब बचा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि फाइंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़। ठीक है दोस्तों, तो रिलेशनशिप फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, मैंने तुम्हें पिछले 3 पार्टों में भी बताया है और इसमें भी बता रहा हूँ मैं तुम्हें। जब भी रिलेशनशिप वेरीफाई करनी हो, लाइन खींचो, टू वेरीफाई रिलेशनशिप, टू वेरीफाई रिलेशनशिप, रिलेशनशिप क्या करना है, सम ऑफ ज़ीरोज़ तो क्या होना चाहिए, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू आना चाहिए माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x या u, यहाँ पे u दे रखा है तो u डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, नहीं कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट नहीं ब्रो, कोएफिशिएंट ऑफ u²। ठीक है, तो सबसे पहले निकालो सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि दोनों ज़ीरोज़ को जोड़ दो, 0 प्लस माइनस कर दो। इधर क्या आना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ u क्या है, u के बराबर में जो भैया बैठे हैं वो इसके कोएफिशिएंट है 8। नीचे कोएफिशिएंट ऑफ u² के बराबर में जो भैया हैं वो 4 हैं। ठीक है, ये आ जाएगा -2 और इधर आ जाएगा 4 दूनी 8 -2। ये लो हो गई वेरीफाई। लेकिन इसमें 2 चीज़ हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म, ये फॉर्मूले हैं दोनों। सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला तो ये है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला ये है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पे x² नहीं, यहाँ पे u² है। तो प्रोडक्ट करो इनका, प्रोडक्ट 0 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, देखो कॉन्स्टेंट इसमें कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 0 आएगा, 0 डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ u², 4, 0 इक्वल टू 0। ये लो, ये भी आ गया बराबर।
हैंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड, रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। मज़ा आ गया पढ़ने में, बहुत ही मज़ा आ गया। क्वेश्चन की धज्जी उड़ा दी हमने 2-3 मिनट के अंदर अंदर ही। 4 मिनट लगी समझाने में, 4 मिनट लगी, वरना इतना इजी क्वेश्चन है बहुत। देखो अगर समझ में आ गया हो बहुत अच्छा। सबसे पहले कमेंट चाहिए, फिर सब्सक्राइब। और अगर सारे चैप्टर मेरे से पढ़ने हैं तो डिस्क्रिप्शन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारे चैप्टर मेरे से पढ़ डालो। ठीक है दोस्तों, चलो अगले मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट में मिलेंगे। हाँ अभी दोस्तों हम उड़ा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। हमने 4 इसके पार्ट तो उड़ा दिए, क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट। अब आते हैं हम 5th पार्ट पे इसके, ठीक है ना। ये लो, इसका 5th पार्ट क्या है, ये पॉलिनोमियल दे रखा है और उसके ज़ीरोज़ निकालने हैं, ज़ीरोज़ निकालने हैं। और तुम्हें पता है जब भी मैंने कहा तुमसे कहा था कि जहाँ भी ज़ीरोज़ निकालने हो ना, पॉलिनोमियल को ज़ीरो डाल दो। तो सबसे पहले तो सब पॉलिनोमियल करके लिखो, पी टी इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। ये कैसे हो रहा है, अच्छा टी स्क्वायर माइनस 15। अब निकालो टू कैलकुलेट ज़ीरोज़। जहाँ भी ज़ीरोज़ निकालने हो ना भैया, बिल्कुल भी डरने का नहीं है। पी टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, पुट पी टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। पी टी क्या है तुम्हारा, टी स्क्वायर माइनस 15 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है टी स्क्वायर। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो माइनस √15 का स्क्वायर करके लिख सकता हूँ। समझ में आ रही बात, समझ में नहीं आ रही तुम्हारी बात। देखो मैंने क्या करा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना लूँ, 15 को √15 का स्क्वायर लिख दूंगा। समझ में आ गई नहीं बात ये वाली, क्योंकि मैं क्या लिख सकता हूँ, √15 गुना √15, 15 हो जाता है, नहीं हो जाता, रूट की इंटू रूट की मल्टीप्लाई करके रूट हट जाता है। तो ऐसे 15 को मैंने √15 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये बन जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसमें ज़्यादा टकड़म टुकड़म भिड़ानी नहीं पड़े भाई ऐसे। तो अब एक बार इसको ज़ीरो, एक बार इसको ज़ीरो। टी माइनस 15 इज इक्वल टू ज़ीरो और टी प्लस √15 इज इक्वल टू ज़ीरो। ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी, वही पुराना वाला डायलॉग। ये आ जाएगा टी इज इक्वल टू माइनस √15। तो तुम्हारे ज़ीरोज़ आ गए भैया, √15 और माइनस का √15, √15 एंड माइनस का √15 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, आर द ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। पढ़ाने का तरीका ज़्यादा अच्छा लग रहा हो तो अभी रोक का कमेंट कर दो, ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। और सब्सक्राइब तो भैया देखियो कर ही दियो, मेरी हेल्प हो जाएगी, वरना फिर मैं कैसे पढ़ाऊँगा जब तक मेरे पास कुछ आने का नहीं मेरे हाथों में। मेहनत करूँगा, फिर DSLR मंगा लूँगा अगर पैसे आते रहे यूट्यूब से। चलो अब देखो, पहला पार्ट तो हमने उड़ा दिया, फिनिश कर दिया। इसको काट दो, इसको काट दो, ये तो मैं समझाने के लिए था, सपने में याद दिलाने के लिए था ये। अब क्या कहता है दूसरा पार्ट, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़। रिलेशनशिप और ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल भी सोचना ही नहीं है। एक फॉर्मूला होता है रिलेशनशिप का, टू वेरीफाई रिलेशनशिप। ये तो मैं तुम्हें हर वीडियो में लिखता रहता हूँ, टू वेरीफाई रिलेशनशिप, क्योंकि लिखने का अलग ही मज़ा है भाई। एग्जामिनर पूरे नंबर देता है। बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट, ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट क्या करना है हमें बस 2 चीज़ करनी है। सम ऑफ ज़ीरोज़ हमें दिखाना है किसके बराबर, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, इतना सा काम करना। और दूसरा वाला प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिखाना है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल दिखाना है हमें कांस्टेंट टर्म और डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये तो मैं याद करने हैं। वहाँ पे x होता था, यहाँ पे t है, तो अब मैंने t लिख दिया, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर की फॉर्म में है ना ये दोस्तों।
तुम कहोगे एक्स एक्स लिखता है तो टी क्यों लिख रहा है भाई, पागल हो गया। पागल नहीं हुआ भाई, क्वेश्चन ही ऐसा दे रखा। सम ऑफ ज़ीरोज़, अब देखो सम करो ज़ीरोज़ का। एक ज़ीरो तो ये रहा, सम मतलब जोड़ना, ये लो, और एक ज़ीरो ये रहा। इक्वल में कोफिशिएंट ऑफ टी देखो, टी इसमें है ही नहीं, इसमें टी नहीं है, यहाँ टी नहीं है, टी नहीं है, तो कोफिशिएंट हो जाएगा ज़ीरो। जो भी टर्म उसमें ना हो ना तो उसका कोफिशिएंट ज़ीरो हो जाएगा। ये लो भैया ज़ीरो। टी स्क्वायर है ये रहा, टी स्क्वायर के बगल में जो भैया हैं वो एक है, क्योंकि जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे वन होता है। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। ये हो जाएगा √15 माइनस √15 ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। लो बराबर आ गया, हैंस वेरीफाई होगी। बराबर नहीं आता तो हम कहते थे वेरीफाई नहीं होगी भाई। प्रोडक्ट करो, √15 को गुना करो माइनस √15 से, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। कांस्टेंट टर्म है माइनस का 15, और कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या है 1, पहले अभी भी देखा था हमने 1, तो ये हो जाएगा √15 इंटू √15, माइनस का बाहर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा √15 इंटू √15 आ जाएगा तुम्हारा 15, माइनस 15 बराबर माइनस का 15, ये भी बराबर आ गया। सीधी सीधी बात है। हाँ भैया हमने काम कर दिया अपना। हैंस रिलेशनशिप, राइटिंग बहुत गंदी आने लगी मेरी, इतनी अच्छी राइटिंग आती थी, बहुत ज़्यादा अच्छी। रिलेशनशिप इज़ वेरीफाइड। चलो मज़ा आया हो तो सबसे पहले चाहिए मुझे कमेंट, और फिर चाहिए सब्सक्राइब, सब इस किराइब। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो यार। और देखो अगर मेरे से सारे चैप्टर पढ़ने इतना अच्छा लगा हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है सब चैप्टर्स के, मेरे से जाके चैप्टर पढ़ लो। चलो अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट 6 पे। ठीक, हेलो गाइस, देखो हमने 5 पार्ट तो उड़ा दिए हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 पार्ट। अगर नहीं देखा जिसने जाके देख लो, मेरे से पढ़ना। अगर आप पहले पढ़ के देख लो ना मैं कैसा पढ़ाता हूँ। चलो अब आते हैं हम 6 पार्ट पे। ठीक है, सबसे पहले क्या दे रखा, फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। सबसे पहले पोलिनोमियल दे रखा है, इसे px करके लिख लो। जहाँ भी पोलिनोमियल दे रखा हो उसे px इक्वल टू करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी मत सोचो। और ये कैमरा ब्लर हो गया, ठीक है, हो गया सही। ठीक है, अब उसने कहा फाइंड द जीरोज, जहाँ भी जीरोज की बात आ जा तो देखो टू कैलकुलेट ज़ीरोज़, हर वीडियो में बता रहा हूँ मैं ये तुम्हें, हर वीडियो में, क्योंकि कुछ पता थोड़ी है, कुछ नए बच्चे होंगे। पुट px इज इक्वल्स टू 0, ज़ीरोज़ निकालने के लिए इसको 0 डाल दो बाबा जी को। 3x² माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये तो बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बताओ सोल्व कर लो इसे, अंधा भी सोल्व कर लेगा। इसे कैसे ब्रेक करते हैं बीच वाले को, कि इस तरह से हो जाए कि ये 3 चौक 12, यहाँ पे जो 1 लिखा है उसे कैसे ब्रेक कर दो, 4 माइनस 3। मैंने हर तरीके से बता रखा तुम्हें, देखो इससे पुराने वाले में मैंने बता रखा तुम्हें क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व करना, इसमें मैं ऐसे डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ फैक्टर से। ये लो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन देखो क्या है इसमें सर, इसमें x कॉमन है तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 4। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पे 1 कॉमन है तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें कॉमन देखो, सीधी सी बात है, तुम कहोगे भाई 3x माइनस 4 जिंदा कॉमन है भाई, जिंदा। x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब या तो ये 0 या ये 0, ठीक है। 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 या मतलब और, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x बराबर 4/3 और यहाँ से आ जाएगा x बराबर माइनस का 1। तो ज़ीरोज़ क्या क्या आ गए तुम्हारे, एक ज़ीरो तो ये आ गया 4/3, एक आ गया माइनस का 1। ठीक है, पहला पार्ट तो हो गया हमारा फिनिश। अब आता है दूसरा पार्ट, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। जब भी रिलेशनशिप वेरीफाई करनी हो ना, बस 1-2 फॉर्मूले हैं टू वेरीफाई द रिलेशनशिप। अगर तुमसे ये सवाल भी नहीं हुए ना तो भाई कुछ नहीं होने का। टू वेरीफाई द रिलेशनशिप, अब दिल पे लियो मत, मजाक करता रहता हूँ मैं, ठीक है। कभी ये कहो भैया तो ये करा तुमसे कुछ नहीं होने का। टू वेरीफाई द रिलेशनशिप 2 फॉर्मूले याद रखने हैं।
सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होना चाहिए, सम ऑफ ज़ीरोज़ आना चाहिए इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और नीचे आना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये तो आना चाहिए सम ऑफ ज़ीरोज़। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आना चाहिए भाई लोग तुम्हारा कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट पड़े हैं भैया हमारे, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलो इधर आ जाओ, पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालो, सम मतलब ऐड करना, 4/3 प्लस ये लो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, एक्स के बराबर में जो भैया बैठे हैं ये देखो, इनके बराबर में कुछ नहीं है तो यहाँ पे होगा 1, पहले ही बता रखा जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे 1। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बगल में जो है वो है 3 है वो हमारे। अब इसे सोल्व करो, 4/3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1/3, 3 का 3 1/3 इज इक्वल्स टू और माइनस का 1/3। ठीक है, अब इसमें क्या गलती हो रही है, हमने क्या गलती कर दी, बस हमने इसमें बताओ क्या गलती करी, जब हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखा तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे देखो ध्यान से, एक्स के बराबर में जो है ना, एक्स के बराबर में जो भैया हैं वो -1 है, 1 नहीं है, ये देखो, तो यहाँ पे हमें -1 लिखना था, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3 हो गया बराबर। ठीक है, अब आती है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पे बात। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 4/3 इंटू माइनस का 1। कॉन्स्टेंट टर्म क्या है तुम्हारी, -4 ये रही, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो 3 है तुम्हारा, तो ये आ जाएगा -4/3 और ये भी -4/3। ले लो, ख़त्म हो गया यार। हैंस नीचे एक थोड़ी सी लाइन लिख दो, इंग्लिश अच्छी है तुम्हारी, जब CBSE बोर्ड में पढ़ रहे हो तो इंग्लिश तो हो गई अच्छी है भाई तुम्हारी। हैंस द रिलेशनशिप, मेरी तरह इंग्लिश होनी चाहिए तुम्हारी, तेड़ा तेड़। हैंस द रिलेशनशिप इज़ वेरीफाइड, वेरीफाइड नहीं वेरीफाइड। चलो अब अगर मज़ा आया हो देखो भाई मेरे से पढ़ के, तो सबसे पहले चाहिए जिंदा कमेंट, जिंदा कमेंट। ठीक है दोस्तों, मेरी वीडियो नहीं पहुंच रही ज़्यादा लोगों तक, पहुंचाओ, शेयर करो, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना यार। ठीक है, सब्सक्राइब। और अगर मेरे से सारे चैप्टर पढ़ने हैं ना, मैं ऐसे हंसी मजाक में सारे चैप्टर पढ़ा देता हूँ, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाईजान सब चैप्टर के, मेरे से जाके पढ़ लो। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ भी प्यारे प्यारे बच्चों और बहुत ही अच्छे अच्छे बच्चों, ठीक है, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तुम्हारी आंखों के सामने ऐसे ख़त्म कर दूंगा कि ज़िंदगी में फिर ऐसा कोई सवाल तुम्हारे सामने आ गया ना, उसे तुम छोड़ के नहीं आने के, खुश हो जाओगे देखते ही। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं, सॉल्यूशन भी बाद में लिखूंगा। चलो लिख दिया अब तो। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक जिसकी पावर 2 हो, जिसकी पावर 2 हो, हाईएस्ट पावर 2 हो, ठीक है, हाईएस्ट पावर, ईच विद द गिवन नंबर है सम एंड प्रोडक्ट। जो पहला वाला दे रखा है उन्होंने वो तो सम है, सम, और ये है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। हर पार्ट में, मतलब 5 पार्ट हैं, 6 पार्ट हैं, और जो पहला वाला है वो सम है और दूसरा प्रोडक्ट है। तुम कहोगे भाई ये तो बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन है, कुछ भी ट्रिकी नहीं है, एक इतनी सी चीज़ याद रखनी, इत्तू सी। क्या याद रखना है बस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होते हैं वो होते हैं इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। बस ये फॉर्मूला याद रखना, और इसमें कुछ तुर्रम खाम वाली बात नहीं है जो ये याद नहीं होने का तुमसे। ठीक है ना दोस्तों, इतना इजी फॉर्मूला है, ये अगर तुमसे याद नहीं हुआ ना था तो फिर पढ़ाना बेकार है मेरा दोस्तों। चलो अब आते हैं पहला पार्ट पे। पहला पार्ट में सम दे रखा है 1/4, तो पॉलिनोमियल को px करके लिखते हैं। तो पहले पार्ट में px हो जाएगा, px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा, माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ की जगह क्या आएगा, 1/4, ठीक है, और x है ही, प्लस
प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है दूसरा, यहाँ आएगा माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, ये लो, ये करके दिखाओ, ये लो, बस ख़त्म। तुम चाहो तो यहाँ भी छोड़ दो, या तुम चाहो तो यहाँ पे भी मत छोड़ो इसे। ये आ जाएगा पी एक्स इज इक्वल्स टू 4x² माइनस एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे एक चीज़ और करनी है हमें, इक्वल टू 0 ले लो इसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 0। तो तुम्हारा ये आ जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। यानी कि जो तुम्हारा px हो गया, px इज इक्वल्स टू 4x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी है ना तो इक्वल टू 0 के पुट कर दो, तो उसे भगा दो और अपना आंसर निकाल लो। चलो अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। तो दूसरा पार्ट क्या कहता है कि x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना आ जाएगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ का √2 इंटू एक्स। अब आता है प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या दे रखा है, 1/3। 1/3। ठीक है, इसे करो ऐसे, मल्टीप्लाई करो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू डालो 0। ठीक है दोस्तों, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर px क्या आ गया तुम्हारा, px इज इक्वल्स टू 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, आंसर चेक कर लो एक बार, मैं ही कर लेता हूँ, रुको आंसर चेक। 3x², हाँ सही है, यही आंसर है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, क्योंकि एक ही वीडियो में 6 के 6 पार्ट करा दूंगा भाई। है क्या इसमें, ये तो बताओ, कुछ भी तो नहीं है। x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, 0, ये लो, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, √5। तो ये आ जाएगा तुम्हारा x² प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर px इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, x² प्लस √5। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन है, लो एक लाइन में ख़त्म हो गया। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। चलो फोर्थ पार्ट तो मुझे लग रहा है और भी छोटा है। x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, 1, गले में क्या हो जाता है अपने आप से ही, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी 1 है। ठीक है दोस्तों, इक्वल टू 0, x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर px इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये लो, ये करके दिखाओ, मेरे साथ शर्त लगाओ। अब आता है 5। पाँचवा पार्ट में क्या है, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, 1/4। ये आ जाएगा तुम्हारा 4x, पहले तो इसे x², यहाँ हो जाएगा प्लस x/4 प्लस 1/4। अब देखो इसके बट्टे में भी अगर मुझे 4 लेकर आना है तो इधर 4 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4x² प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 0। 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर px इज इक्वल्स टू 4x² प्लस x प्लस 1। ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी। वीडियो ज़्यादा समझ में आ रही हो तो भैया रोक के सब्सक्राइब मारो। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन आ जाओ। x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, 4 और x है ही, प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1। तो ये आ जाएगा देयरफॉर px इज इक्वल्स टू x² माइनस 4x प्लस 1। देख लो, आंसर फटाफट से मैच कर लो। x² माइनस 4x प्लस 1, 4x² प्लस x प्लस 1, x² माइनस x प्लस 1, सही है, सारे आंसर ठीक हैं। तो फटाफट से देखो। अब अगर समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा लगा हो ना दोस्तों, सबसे पहले कमेंट दो कि भाई मज़ा आ गया तेरे से तो पढ़ के, तो बहुत ही अच्छा समझा गया। और क्या है, अगर सारे चैप्टर मेरे से पढ़ने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके सारे चैप्टर मेरे से देख लो।